बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज़ बालम ऑफिशियल पर न्याज़ बालम हाजिर है प्रोग्राम लेके। बीबी जी बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले बालम बोलेगा। तो सब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये हमारे कौमी लीडर हैं, वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ। उन्होंने एक बार कौमी असम्बली में खिताब करते हुए और फिर ये बार बार फिर फरमाइशी प्रोग्राम भी चलता रहा और ये खासा उनका जुमला मशहूर हुआ कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बहुत ही मुतहर्रिक, उन्होंने आते ही जब कौमी सिलेक्शन कमेटी में आए, फिर क्रिकेट के उमूर में उनकी यहाँ तक कि उन्होंने विकेट की जो है प्रिपरेशन भी अपनी जिम्मेदारी बनाई और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ, जबकि हम बांग्लादेश के खिलाफ वाइट वॉश हो चुके थे और इंग्लैंड के खिलाफ भी पहला टेस्ट मैच हम हार चुके थे इन्हीं हमारे सब्ज कदम कप्तान शान मसूद साहब की कप्तानी में। तो आकिब जावेद एंड कंपनी को ये टास्क दिया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बिलखुसूस चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी मुर्शद की जो साख मुतासिर हुई है उसको उठाने के लिए और उसको बहाल करने के लिए आकिब जावेद एंड कंपनी को मौका दिया गया और उन्होंने आके फिर बिलखुसूस ये जो मुल्तान की विकेट की प्रिपरेशन थी, इसके लिए टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आकिब जावेद के जिम्मे लगाई जाती है। और मीडिया पे जिस तरह से हमने सुना कि ये तमाम का तमाम सिंगल हैंडेडली आकिब जावेद ने किया। उनके जहन में एक खाका था, वो उन्होंने जनाब उसके मुताबिक जो है वो हीटर के जरिए से उसकी नमी और विकेट की जान खत्म की, पंखे चलाए और जो वो कर सकते थे वो सब कुछ उन्होंने किया। और विकेट को देखते हुए दो स्पिनर्स नोमान अली और साजिद खान को जो है उन्होंने मौका दिया और ये जो जोड़ी थी वो वसीम और वकार की और रकीब और अब्दुल कादिर की। और उसके बाद में अब टेस्ट क्रिकेट में नोमान और साजिद की जोड़ी ये क्लिक कर गई। साजिद और नोमान की जोड़ी ने इंग्लैंड के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचेस जीत के दिए और नए रिकॉर्ड्स कायम किए। सिर्फ स्पिनर्स ही फिर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट, जिस तरह से पाकिस्तानियों की हमारी एक भेड़ चाल की आदत है पुरानी कि एक अगर चीज क्लिक कर गई तो फिर उसी के पीछे चल पड़ना और बाकी तमाम रिवायात को जो है वो हम तज देते हैं, उठा के जो है वो बालाए ताक रख देते हैं। तो यही किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि फिर साजिद और नोमान ही चल सो चल। लेकिन होशियारी जो है, बल्कि डेढ़ होशियारी ये कि सिर्फ मुल्तान और पाकिस्तान तक ये जोड़ी जो है वो इसको बरकरार रखा जाता है। जब टीम गई ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के दौरे पे तो साजिद को वहां नहीं लेके गए और नोमान को लेके भी गए तो उनका कोई फायदा नहीं हुआ, उनको कोई खिलाया नहीं मैच वहां पे। तो इस तरह से जब अब ये वेस्ट इंडीज की टीम आई है तो इसके खिलाफ भी दोनों जो टेस्ट मैचेस हैं वो मुल्तान ही में रखे गए और मुल्तान फिर एक बार दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बन गया। मैं पिछले व्लॉग में भी कह चुका हूं कि ऑस्ट्रेलिया के शोहरा आफाक दहशतगर्द फास्ट बॉलर उस वक्त के कौन नहीं जानता डेनिस लिली का नाम, वो यहाँ एक टेस्ट मैच खेला तो उन्होंने इसे फास्ट बॉलिंग का कब्रिस्तान कहा था। और अब रिजवान ने इसी टेस्ट मैच में जब सिंक्लेयर बैटिंग के लिए आए तो उन्होंने कहा, हे ब्रदर, वेलकम टू ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ और इंजॉय कर रहे हैं आप बैटिंग। ये उनका तंजिया जुमला था। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज को बैटिंग करना मुश्किल पड़ रही है। मैं मोमिन खान मोमिन का यहाँ आमतौर पे लोग एक मिसरा उनका दोहराया करते हैं कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, मगर आज मैं ये पूरा शेर आपकी नजर करना चाहता हूं कि उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। तो पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने जो गढ़ा खोदा था वेस्ट इंडीज की बैटिंग के लिए, उनकी अपनी बैटिंग जो है वो उस गढ़े में औंधे मुंह जाके की है। पिछला टेस्ट भी इन दोनों बॉलरों ने जिताया था, मगर
सेकंड टेस्ट के आज दूसरे दिन, क्योंकि इस टेस्ट में कमाल ये हुआ कि पहले ही रोज पाकिस्तान भी अपनी बारी खेल चुका, वेस्ट इंडीज भी अपनी बारी खेल चुका। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की और इन्होंने जनाब किए थे टोटल 163 रन, जिसमें आखिरी विकेट जो है उनकी 54 पे उनके 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, मगर आखिर के 3 बैट्समैन जो हैं इन्होंने आखिरी जो 2 विकेटें हैं उन पे इन्होंने 109 रन जोड़े। और ये जो 3 टेल एंडर्स हैं, मोती और सिंक्लेयर और जमल वर्कन, इन्होंने ये जो आखिरी 3 बैट्समैन हैं इन्होंने पिछले टेस्ट में भी रन किए थे, इस टेस्ट में भी पहले इनिंग्स में भी उन्होंने 109 रन मुश्तरका तौर पे इन तीनों खिलाड़ियों ने जोड़े। इनकी जानिब से जनाब 55 रन किए, 9वें नंबर पे बैटिंग करते हुए 55 रन की इनिंग्स खेली मोती ने, गदाकेश मोती ने, और कैमरोच ने 25 रन की और जमाल वर्कन जो हैं उन्होंने 36 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की तरफ से नोमान ने हैट्रिक समेत 6 विकेटें हासिल की। और भारतीय मीडिया एंकर हैं सुबह आन कर मैं चिड़ा, सुभान कर मिश्रा, उन्होंने वो बड़े शुस्ता अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। मैं भारतीय मीडिया में सबसे ज्यादा लोग विक्रांत गुप्ता का ज्यादा जिक्र करते हैं, मगर मुझे सुभान कर मिश्रा जो है उनका अंदाज पसंद है कि वो तहजीब के दायरे में रह के बात करते हैं, बड़ा खूबसूरत अंदाज है उनका। तो सुभान कर मिश्रा ने नोमान की इस कारकर्दगी को उन्होंने चच्चा कह के नोमान को मुखातिब किया कि 38 साल और कुछ रोज के वो खिलाड़ी हैं। इससे पहले वो श्रीलंकन लेफ्ट आर्म स्पिनर ही थे, वो इनसे कुछ रोज का जो है फर्क है, वो बड़े हैं, नोमान उनसे कोई कुछ रोज छोटे हैं। बहरहाल सन रसीदा खिलाड़ियों में शुमार किया जाएगा। और मैं स्क्वाश की एक तकरीब में था जहां मुकर्रर फरमा रहे थे और बजा फरमा रहे थे कि आम हालात में स्पोर्ट्स जो है, जिस उम्र में नौजवान स्पोर्ट्समैन खेल को खुदा हाफिज कह के जा रहे होते हैं, क्रिकेट में कई मरतबा ऐसा हमने देखा कि इस उम्र के खिलाड़ी इन हो रहे होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। खैर, क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम, तो इन्होंने इस तरह से पहले जो है वो वेस्ट इंडीज ने 163 किए थे और नोमान ने 41 रन देके 6 आउट किए थे हैट्रिक समेत। साजिद ने 2 आउट किए 64। नौजवान फास्ट बॉलर काशिफ अली, जिनका ये पहला टेस्ट है, डेब्यू किया उन्होंने भी 1 विकेट हासिल की और 1 विकेट अबरार के हिस्से में आई। पाकिस्तान की जब बैटिंग आई तो पाकिस्तान की टीम जनाब 154 रन पर ढेर हो गई। यानी ये वो गढ़ा था स्पिनर्स का कि जो हमने मुल्तान की विकेट एक कब्र बना के कि यहाँ जनाब मुखालिफ टीमों की बैटिंग को हम दफन करेंगे, तो मालूम हुआ कि उस कब्र में, उस गढ़े में हमारी अपनी बैटिंग गिर गई और पहली इनिंग्स में 9 रन की सबकत हासिल कर ली वेस्ट इंडीज ने। 154 पे पाकिस्तान की बैटिंग आउट हो गई और पाकिस्तान की जानिब से रिजवान ने 49 किए, सऊद शकील ने 32। वेस्ट इंडीज की जानिब से जनाब वर्कन ने 4 आउट किए 49 रन देके। मोती ने, गदाकेश मोती ने 3 आउट किए और कैमरोच ने 15 रन के बस 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इस पाकिस्तान की के खिलाफ जो है जो सेकंड इनिंग थी उसमें वेस्ट इंडीज ने आज 244 रन किए। इस इनिंग में भी 197 पे उनके 7 आउट थे और फिर एक मरतबा वही जो नीचे के टेल एंडर्स हैं उन्होंने लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल किया और इसमें लेकिन इब्तदा भी अच्छी हुई। 50 पे पहली विकेट गिरी और 92 पे उनकी जो है वो दूसरी विकेट गिरी। आज इस तरह से जो उनके कप्तान ब्रैथवेट उन्होंने निस्फ सेंचुरी की, 50 रन 52 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने। आमिर जंगू जो हैं उन्होंने 30 रन की इनिंग्स खेली। वो जंगू और गंजू बड़ा अच्छा किसी ने जो है वो साजिद खान और आमिर जंगू का जो है वो मवाजना किया या उनका एक उन्होंने तमस्कुर के तौर पे जो है एक बज़दर संजी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने इन दोनों को ताबीर किया है, एक आमिर जंगू और साजिद गंजू। तो ये जो है
आमिर जंगू ने 30 किए, लेकिन बैटिंग में इनसे ज्यादा रन एमलॉच ने किए जो 35 रन की, सिंक्लेयर ने 28 रन की। ये तमाम फिर ये मिडिल ऑर्डर और टेल के बैट्समैन जो है उन्होंने रन किए, और मोती और वर्कन ने भी 18-18 रन किए। पाकिस्तान की जानिब से वही हमारा जो जोड़ी है साजिद और नुमान की, इन्होंने 4-4 खिलाड़ियों को आउट किया, 10 विकेटें हो गई नुमान की। एक बार फिर इस टेस्ट मैच में पहले इनिंग्स में उन्होंने 6 आउट किए और दूसरी इनिंग्स में 4, और इस तरह से जो है अब पाकिस्तान को आज जब उनकी दोबारा बैटिंग पाकिस्तान ने शुरू की, 253 रन जो हैं पाकिस्तान को करना थे 254 जीत के लिए। तो 254 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त मुश्किलात में है। पाकिस्तान की टॉप के 4 बैट्समैन आउट हो चुके हैं। शान मसूद, हुरैरा 2-2 रन बना के आउट हुए, और हमारे साबिक कप्तान आज बड़ा अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मगर एक प्रेशर को तोड़ने के लिए उन्होंने एक लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करने की कोशिश की, और एक अच्छा कैच उनका हो गया। 31 रन बना के बाबर आजम आउट हो गए। कोई भी इन विकेटों पे ये विकेट बैटिंग की कब्र है, कब्रिस्तान है, और ये कब्रिस्तान ऐसा कि ये मैं जैसे पहले कहा कि गड्ढा खोदा था मुखालिफ के लिए, दुश्मन के लिए, मगर उसमें हम आप ही ऊंधे मुंह जा गिरे हैं। और इस वक्त पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट कौम, क्रिकेट से प्यार करने वाली, क्रिकेट को चाहने वाली, पाकिस्तान की क्रिकेट से खास तौर पे इश्क करने वाले परस्तार मद्दाह, उनको शायद आज रात नींद ना आए कि ये जो आपने एक ट्रैप बिछाया था, एक जाल जो बिछाया था मुखालिफों को फंसाने के लिए, उसमें आप खुद फंस गए। लो आप अपने दाम में सही याद आ गया। गड्ढा खोदा था मुखालिफों के लिए, मगर मुखालिफ भी तैयारी करके आ गया। और आज भी जो वेस्ट इंडीज की जानिब से हमारे 4 उन्होंने आउट किए हैं बैट्समैन, चारों बाबर आजम, कामरान गुलाम, शान मसूद और हुरैरा, ये चारों स्पिनर्स ने आउट किए। और वो वर्कन और मोती तो कर ही रहे थे, आज सिंक्लेयर ने भी अच्छी, और अब तक जो 4 आउट हुए उसमें से 2 सिंक्लेयर ने आउट किए। तो नहले पे दहला पड़ गया है पाकिस्तान को। अब जो तीसरा दिन, हम तो समझ रहे थे शायद आज ही मैच खत्म हो जाएगा, और अगर आज मैच खत्म होता तो शायद पाकिस्तान की जीत पे खत्म होता, लेकिन वेस्ट इंडीज ने आज बैटिंग भी करारी की, और आज लगा उनको बैटिंग करते हुए देख के कि उन्होंने आज अच्छे शॉट भी खेले। आउट तो हुए हैं लेकिन अच्छे शॉट भी खेले। कुछ लोगों को आज क्रिकेट भी देखने को मिली। पाकिस्तान की बॉलिंग अगर थी तो उन्होंने बैटिंग भी, कुछ छक्के चौके भी लगे जो आज लोगों ने एंजॉय किया, मुल्तान के लोगों ने। गो के अब टेस्ट क्रिकेट में तो कम से कम भी 400 रन तो बनने चाहिए, मगर यहाँ 400 रन तो 2 टीमें 2 इनिंग्स में नहीं कर पा रही हैं, तो 400 रन का इंतजार रहेगा। लेकिन अब भी पाकिस्तान को 178 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। सऊद शकील और काशिफ अली नाइट वॉचमैन, वो कल इनिंग्स का फिर से आगाज करेंगे, और 178 रन एक पहाड़ नजर आता है, और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सारी चालें, हमारे आकिब जावेद साहब की सारी चालें औंधे मुंह जमीन पे आ गिरेगी। एक चाल आप चलते हैं और एक चाल ऊपर वाला चलता है, उसके लिए सारी मखलूक उसकी, सारे उसके बंदे हैं, वो सबकी इज्जतें रखता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान की इज्जत रखे। बीबी जी बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले, बालम बोलेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।